बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंतर्गत पनपथा ग्राम में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी जनसभा आयोजित हुई। कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों ने वन विभाग पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और बाद में रैली निकालकर पनपथा वन कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वन विभाग आए दिन ग्रामीणों को झूठे मामलों में फंसाता है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के कर्मचारी जंगली मशरूम, पिहरी तोड़ने और वन्य प्राणियों का पीछा करने जैसे निराधार आरोप लगाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस रवैये से लोगों में गहरी नाराजगी है। सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय कोल ने कहा कि गरीब और आदिवासी समुदाय का लगातार शोषण हो रहा है। यदि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पनपथा रेंज का यह मामला है जिसमें 11-12 लोगों को इन्होंने पूटू पिहरी यही रोड में चलते हुए बाहर के किनारे से चल रहे थे, बेचारे देखे पिहरी तो निकाल लिए। अब क्या है, यहाँ यदि इनसे पूछ के निकालें, यहाँ अधिया खेती होता है। ये आप सरकारी ज़मीन वन भूमि जोत लें, जो भी उसमें पैदावार होगा उसका आधा हमको दो और आधा आप लो। इसी तरीके से यहाँ पूरे वन क्षेत्र में हो रहा है। आज यहाँ आप क्या करने आए? आज हम उसी को घेराव करेंगे। हम उस पर कहेंगे कि आइंदा किसी भी प्रकार के इस क्षेत्र में पब्लिक से परेशान नहीं करें और सब लोग जो शासकीय सेवक हैं अपने दायरे में रह करके और उनको काम करना चाहिए। हमें भी कोई अधिकार है, आदिवासियों को भी अधिकार है। जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 206 हमारे हक में है, उसको आप लोग ख़त्म कर देते हैं। पेशा एक्ट जो अभी बहुत पहले से चल रहा है 1996 से, उसमें भी आदिवासियों को कुछ अधिकार दिया है। कोई मोटर बड़े बड़े परिवहन में लेके कोई मशरूम थोड़े जा रहा है, कोई पिहरी थोड़े जा रहा है कि आप उसका लगा दें। कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम हम विधानसभा में इसको बोलेंगे। हम राज्यपाल के साथ माननीय अध्यक्ष जी भी जाएंगे। हम वहाँ बोलेंगे कि जिन निर्दोष व्यक्तियों के साथ वन विभाग वाले अनर्गल धारा लगा करके उनको दंडित किए हैं, उनको पनिश किए हैं, वो धारा को वापस किया जाए और उनको बरी किया जाए। और आइंदा आने वाले समय में ये भी मैं वन विभाग को बता दे रहा हूँ कि यदि किसी भी प्रकार के अनावश्यक जो है आदिवासी समाज के किसी भी व्यक्ति को यदि कोई प्रताड़ित करता है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके हित में लड़ती रहेगी। यह हमारा संविधान है और भारत सबके लिए संविधान है भाई। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, उसमें सारी सबको अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए है, आपने जो लगाए वे लगा दिए। मेरा संविधान, मेरा अधिकार, वो धारा कहाँ गए जो मुझे मिला है? उसकी अनदेखी करते हैं, ये ऐसा संभव नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी का जो है पनपथा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुभागीय अधिकारी का एक कार्यालय घेराव था और बीते दिनों में 12 ग्रामीणों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। उन मुकदमों को महामहिम के द्वारा से उनको जो मुकदमा वापस किया जाए, यही मांग करने के लिए आज सारे ग्रामीण लोग इस जो है पनपथा में इकट्ठा हुए हैं। अगर मांग पूरी न होगी क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? आगे जो है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अभी आने वाले शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को विधानसभा में हम उठवाएंगे आदरणीय पुंदेलाल मार्को जी के द्वारा। और दूसरी बात, हम सारे पीड़ितों के साथ में भोपाल जा करके महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करेंगे और उनसे ये बताएंगे कि जंगल विभाग के अधिकारी ग्रामीणों के ऊपर, निर्दोषों के ऊपर जो है बिना वजह के जेल में डाल करके मुकदमे चलाते हैं। बातें 15 लोगों के ऊपर है, कुछ इस क्षेत्र के लोगों के है, कुछ बरतराई कोड़ार के आसपास के लोगों के ऊपर है। ये एक समूह बना के संगठित होकर काम करने का प्रयास किया गया। ये जो नेशनल पार्क प्रबंधन है, ये हमेशा ऐसा प्रयास करता है जिससे कि जनता से उनका कटाव हो जाए। जो हाथी मरे उसमें कोदो का नाम ले लिया गया, अब पीरी का नाम ले लिया गया। ये इनकी एक तानाशाही है। ये उमरिया जिले में आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ के लोग परंपरागत तरीके से जो वन उपज है उससे अपने जीवन यापन करते हैं। तेंदू है, चार है और पिहरी जी है, इससे भी ये मौसमी फैला जो कि बांसों के जड़ों से उत्पन्न होता है। परंतु जो सेंचुरी वाले, नेशनल पार्क वाले जो अपना तानाशाही रवैया है, उसके तहत निरपराध लोगों को इसको पिहरी केवल जो कि अपने आप अंकुरित हो जाता है, उसके अपराध में उनको अरेस्ट किया
और न्यायालय उमरिया में पेश किया, जहां पर कि गलत तरीके से वन विभाग के द्वारा प्लीडिंग की गई, जिससे कि वो लोग जेल चले गए। निश्चित रूप से ये वन विभाग का ये बहुत ही तानाशाही रवैया है, आज तक ऐसे इतिहास में नहीं हुआ। इसके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी आज पूरे जिला कांग्रेस के लोगों के साथ, इस क्षेत्र के जनता के साथ, पीड़ितों के साथ उपस्थित होकर हमने तहसीलदार साहब को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया है और मांग की है कि ये जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको वन विभाग वापस ले, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वन विभाग और नेशनल पार्क उमरिया की होगी। विधायक फुंदेलाल सिंह ने कहा कि पनपथा क्षेत्र के लोग सदियों से जंगल पर निर्भर रहे हैं। अब उन्हें फर्जी मामलों में फंसाकर डराया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पराज सिंह ने कहा कि बिना ठोस साक्ष्य किसी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करना कानून का दुरुपयोग है और इससे न्याय व्यवस्था की गरिमा आहत होती है। जनसभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने विशाल रैली निकाली और पनपथा वन कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। बाद में राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि पनपथा एसडीओ भूरा गायकवाड़ और अन्य दोषी अधिकारियों को तत्काल हटाकर निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही ग्रामीणों पर फर्जी मामलों को निरस्त करने और वन विभाग की मनमानी रोकने की बात कही गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को जिला स्तर से बढ़ाकर प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा। पनपथा का ये शक्ति प्रदर्शन वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ बढ़ती नाराजगी का साफ संकेत माना जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी जिला उमरिया द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क के आने वाले वन ग्रामों पर रहने वाले लोगों पर दर्ज प्रकरण वापस लिए जाने की मांग पार्टी द्वारा की गई है। इसके संबंध में हम वरिष्ठ कार्यालय को भेजेंगे और इसकी जांच करेंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया, इसमें क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक यहाँ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इसमें वन विभाग के द्वारा जो ग्रामीणों के विरुद्ध वन अधिनियम की कार्रवाई की गई है उसको समाप्त किया जाए। उनके द्वारा अभी यहाँ पर रेंज कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन शासन की ओर से नायब तहसीलदार के द्वारा दिया गया और इस ज्ञापन को हम अतिशीघ्र उचित वक्त तक पहुँचाएँगे और बाकी जो इस लेवल की कार्रवाई शासन स्तर पर